हेलो बच्चों, बेटा 11th के बैच में लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना सेट चैप्टर कंप्लीट कर दिया एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने उसकी एग्जाम पर प्रैक्टिस की थी, एक एक क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर अच्छे मार्क्स चाहते हो और एंट्रेंस के लिए भी बेस अच्छा बनाना चाहते हो तो एनसीईआरटी की जो बुक है एग्जाम्पलर वो करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, वैसे तो उसमें होते वही जस्ट क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल अच्छा होगा, अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, एनसीईआरटी की ही बुक है। ठीक है, बट फिर भी उसमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस है, जो एनसीईआरटी से हटके और अच्छे क्वेश्चन है, जो आपके स्कूल एग्जामिनेशन में भी जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं उनकी मैं बात करूं, और एंट्रेंस में भी इन क्वेश्चनों का यूज होता है, वो क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा आप लोग को यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम लोग सेट्स चैप्टर की एग्जाम पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर मैंने आप लोग को बताया, सेट्स हमारा चल रहा है। ठीक है, और इसकी हम लोग जो आज प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पलर की। ठीक है, मेन क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस नहीं, जो मुझे लगेगा कि डिफरेंट क्वेश्चंस है उन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर एग्जाम्पलर आपके पास होगी तो पहले अगर आप देखोगे, सबसे पहले जो इसमें आते हैं, ठीक है, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी सिंपली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जब लॉन्ग आंसर टाइप में आओगे आप लोग, तो पहले अगर क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहले भी किए हैं, सेम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। देखो, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, वैसे है तो ये भी इजी, बट थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस है, थोड़े से डिफरेंट है एनसीईआरटी के कंपैरिजन में। तो क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 26 सभी के पास एग्जाम पर होनी जरूरी है। आई नो कुछ बच्चों ने अभी भी एग्जाम पर नहीं ली होगी, भाई खरीद लो बढ़िया से। ठीक है, करनी पड़ेगी अगर आप लोग अच्छे मार्क्स चाहते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 से हम उठाते हैं। एक सर्वे है 200 स्टूडेंट का, किसी स्कूल का। ठीक है, मीन्स टोटल अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, टोटल स्टूडेंट वो कितने हैं, 200। ठीक है, टोटल स्टूडेंट है ये। अब उसमें सर्वे में कुछ बोला गया है, ठीक है, कि मैथ्स को लाइक करने वाले, फिजिक्स को लाइक करने वाले, मीन्स या जिनके पास मैथ स्टडी करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों के डेटा दे रखे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ इन मैथ्स जो स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स, आई थिंक 3 यही सब्जेक्ट हमें गिवन है। मैथ्स वाले 120, केमिस्ट्री स्टडी करने वालों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो केमिस्ट्री के आप लोगों के पास 70 और फिजिक्स के आप लोगों के पास 90। ठीक है, अब इसमें मर्ज करके भी दे रखे हैं। ठीक है, पहली जो मैथ्स एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड मैथ्स। ओके, सभी के डाटा देखते हैं। 40 मैथ्स और फिजिक्स वाले 40 है। उसके बाद 30 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे नेक्स्ट 50 केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ये डाटा गिवन है। अब इसमें ये नहीं बोला गया कि तीनों को स्टडी करने वाले पीपल कितने हैं, कितने स्टूडेंट हैं। उसकी जगह ये बोला है कि 20 ऐसे हैं जो ना तो फिजिक्स और ना ही, मीन्स तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट। ठीक है, आप लोग को बोला है कि जो 20 स्टूडेंट है वो ऐसे हैं जो तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेते हैं। इसका मतलब समझो जरा क्या है। ठीक है, पहले इसी पहली को हम लोग कर लेते हैं। मीन्स इसमें से 20 अगर हटा दूं तो जो बचेंगे वो या तो मैथ्स लेते होंगे या फिजिक्स या केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें से 200 में से कितने हटा दो, 20। ये 20 नन ऑफ वाले हैं जो कोई भी सब्जेक्ट इनमें से प्रेफर नहीं करते, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 180। बस अब कॉमन वाले हमारे से मांगे हैं। देखो, वेन डायग्राम की भी हेल्प ले सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करूंगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला P, ठीक है, M यूनियन C यूनियन P। ओके, उसके बाद आप लोग को कंडीशंस पता है, P ऑफ M वाले, ठीक है, नंबर ऑफ, सॉरी N है, ये गलती से प्रोबेबिलिटी में घुस गया था मैं, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स माइनस, मैथ्स एंड केमिस्ट्री माइनस, ठीक है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स माइनस, फिजिक्स एंड मैथ्स, और लास्ट में प्लस होता है, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पर वेन डायग्राम की ऐसी कोई नीड नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा सब कुछ गिवन है। जस्ट हमें क्या निकालना है, हमें ये फाइंड करना है। ऐसे जो तीनों सब्जेक्ट स्टडी करते हैं तो जस्ट वैल्यू पुट करो हम लोग,
अगर वैल्यू पुट करेंगे दिस वन इज 180, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दो डायरेक्ट, आगे पीछे हो रहे हैं बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तीनों ऐड किए, फिर तीनों ये सब ट्रैक करेंगे हम लोग, -50, -30, -40, और लास्ट में ऐड करेंगे M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, जो कि हमें निकालना है। जस्ट कैलकुलेशंस करनी है और देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंडीशंस बनेगी, ठीक है। ये तो 90 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगी 90 से, और 30 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 माइनस करेंगे 40, तो ये आ जाएगा 160, ठीक है। यही कंडीशंस आएगी, इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, और दिस वन इज 180। तो नंबर ऑफ एलिमेंट M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C इज 20, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। सिंपल सी कंडीशंस, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात की है, M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो ये फाइनल हमारा आंसर है जो तीनों को स्टडी करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। 27 भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 27 ध्यान से देख लो जरा, अगर किन्हीं बच्चों के, देखो जो मैं क्वेश्चन ऑन बोर्ड करा रहा हूं ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 27 क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। कोई टाउन है, इना टाउन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता ही है, एंट्रेंस में भी आया हुआ है और आपकी CBSE एग्जाम में भी इसके आने के काफ़ी चांसेस होंगे, ठीक है। टाउन है जिसमें 10,000 फैमिलीज, ठीक है, फाउंड हुई हैं। 40% फैमिली न्यूज़पेपर, 20% जो कंडीशंस हम लोग को दे रखी है, न्यूज़पेपर A को खरीदती हैं, बाय करती हैं, 20% B को, 10% C को, 5% A एंड ऐसे कंडीशंस देने के बाद में कहता है फैमिली बट ऑल द न्यूज़पेपर फाइंड। अब ऐसा बोला है कि द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर A ओनली, ठीक है, A B C। अब देखो जो आंसर चाहिए वो परसेंटेज में नहीं है, तो हम लोग परसेंटेज को पहले ही कन्वर्ट कर लेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज में, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं परसेंटेज को पहले ही कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं टोटल फैमिलीज की, टोटल फैमिलीज 10,000, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में आपके पास 40% बाय न्यूज़पेपर A, 3 तरह के न्यूज़पेपर है, तो ध्यान से देखना, A न्यूज़पेपर, B न्यूज़पेपर और C, पहले इन्हें देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग 40% फैमिली, 40% है ना, तो इसे 40% को कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको पता ही है, 40% कितने का, 10,000 डिवाइड बाई 100, ये 2 कैंसिल, तो कितना आएगा 4,000। अब मैं ऐसे ही लिखूंगा, 1000 के उसमें रखूंगा डायरेक्ट। फिर है हमारे पास 20%, नेक्स्ट जो कंडीशन है 20%, और ये है 10%, ठीक है। ये परसेंटेज में है बट हम लोग परसेंटेज में नहीं, नंबर ऑफ फैमिलीज की फॉर्म में करेंगे, क्योंकि आंसर नंबर ऑफ फैमिलीज। अगर 20% की बात करोगे तो कितना आएगा 2000, और ये डायरेक्ट कर दिया मैंने थोड़ा सा, ठीक है। सीधी सी कंडीशन है जो हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर ली। उसके बाद जो कंडीशंस कहता है वो हम लोग देख लेते हैं। अब नंबर इन A एंड B वाले, B एंड C न्यूज़पेपर वाले, और C एंड A न्यूज़पेपर वाले कितने कितने परसेंट है ये देख लेते हैं, ठीक है। 5, 3 एंड 4, ठीक है। पहले हम लोग सबसे बात करेंगे, ठीक है। 5% A एंड B, ठीक है। उसके बाद हमारे पास B एंड C 4%, और उसके बाद C एंड A, ठीक है, जो होगा हमारे पास दिस वन इज 3%, सॉरी, ये 3% है और ये 4% है, ठीक है। यही कंडीशंस हमारे पास है, 3% B एंड C, 4% A एंड C एंड 2% ऑल न्यूज़पेपर। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितने परसेंट, 2%। तो मैंने अभी भी आप लोग को बताया, सबसे पहले इन परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेते हैं फैमिली वाइज, क्योंकि आंसर हमें फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज में पूछा है। तो अगर इस 5 की बात करूंगा, 500, दिस वन इज 300, 400, 200, निकाल लो चाहे। देखो 1% कितने का है, 100 का है, तो 5, 500, 300, 400, 200, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस कहीं पूछे गए हैं, जैसे कि इसमें एक में कहता है कि फैमिलीज, ठीक है, A ओनली, A न्यूज़पेपर वाली। फिर एक में पूछा है द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय नन ऑफ A एंड B एंड C। तो दोनों कंडीशंस हम लोग
डायग्राम से कर लेते हैं इसे, वेन डायग्राम से। देखो जरा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको वेन डायग्राम की भी। कैलकुलेशंस देखो, वैसे तो हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं पहले भी। टोटल फैमिलीज कितनी है हमारे पास? 10,000। ओके, हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। देखो कॉमन से स्टार्ट करेंगे। 200 यहाँ पर कितने हैं? 200। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं ए और बी। ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं और ये सी। ठीक है, ए एंड बी, टोटल ए और बी वाले 5% है, मीन्स ये ए और बी, ये इस पूरे में 500 है। ठीक है, 500 में से 200 जाएंगे, कितने बचेंगे? 300। फिर आता है बी और सी, 300। बी और सी, इसमें 300 है, 200 ऊपर लिखे हैं तो 100 नीचे। फिर लास्ट आता है हमारे पास सी एंड ए, 4। सी एंड ए 400 है, 200 इधर लिखे, तो दिस वन इज 200। पहली कंडीशंस डन। ठीक है, अब ऊपर वाली कंडीशंस में चलते हैं और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सबसे पहले ये 4000, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। 4000 में से, चलो लिख ही देता हूँ मैं, 4000 में से क्या क्या माइनस करोगे? 300, 200 और ये 200। भाई ये सारे इधर लिखे हैं ना, तो ये हटा देंगे, दिस वन इज 700। तो हमारे पास 700 माइनस करने के बाद कितने आएंगे? 1000 लिख दिया गलती से, 3300। ठीक है, इधर देखो जरा, इधर यहाँ पर बी के पास कितने हैं? बी न्यूज़पेपर वाले 2000, और 2000 में से माइनस करेंगे, ऐसे लिख लेते हैं। 2000 में से माइनस कितने करेंगे? अगेन हमारे पास 3 और 3 600, माइनस 600, तो बचेंगे कितने हमारे पास? 1400। और इसी तरह सी के पास कितने हैं? 1000 में से कितने? 500 गए, तो ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने 500। बस क्वेश्चन ओवर। पहला पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट कहता है सी ओनली, सॉरी ए ओनली कहता है, ए ओनली। बताओ कौन कितने होंगे ए ओनली? ये ए ओनली वाले हैं ना, 3300 ए ओनली वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बी में देखोगे आप लोग, तो एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की बात की है। सॉरी, उसमें बोला था फैमिली विच नन, मीन्स ना ए बाय करते हैं, ना बी, ना सी। तो हम लोग ये देख लेते हैं पहले, एटलीस्ट 1 को बाय करने वाले कितने? एटलीस्ट 1 वाले। ठीक है, और टोटल में से उन्हें मैं माइनस कर दूंगा, तो वो बचेंगे जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं खरीदते हैं। ठीक है, दिस वन इज 3300 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100, 1400, 500। ठीक है, देख लो चाहे आप लोग, 7 होंगे ये टोटल, ये 5, यस। बस इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैलकुलेट करके कितना आएगा और क्या क्या कंडीशंस होगी, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए जरा, दिस वन इज दिस एंड दिस। अगर आप देखोगे ये 700, 4000 हो जाएगा ये तो। ठीक है, 4000, और उसके बाद देखेंगे ये भी अगर हम लोग मिक्स कर दें, 2000 यहाँ से 6000 आ गए टोटल। 6000, देयर ओनली 6000 फैमिलीज जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर खरीदती हैं, बाय करती हैं। ठीक है, तो नन ऑफ ए और बी एंड सी। एक भी न्यूज़पेपर कितने खरीदते? 10,000 में से कितने माइनस करूंगा? 6000। आंसर इज 4000। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 4000 फैमिलीज ऐसी हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं खरीदती, ना न्यूज़पेपर ए, ना बी, ना सी। ठीक है, तो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 27। एक क्वेश्चन और करेंगे इसी तरह का 28, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पर चलेंगे। ठीक है, 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। 28 भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग उसमें वेन डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद उसमें आपसे टोटल 8 क्वेश्चंस किए गए हैं, 8 पार्ट हैं उसके। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इससे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28। देखो ग्रुप है 50 स्टूडेंट का। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 लैंग्वेज, फ्रेंच, इंग्लिश और संस्कृत। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले फ्रेंच वाले। टोटल अगर हम लोग वो देखें स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स इज
50, ठीक है। नंबर इन फ्रेंच, नंबर इन इंग्लिश, नंबर इन संस्कृत, ठीक है। 3 लैंग्वेज स्टडी करने वाले हैं। सो दिस वन इज 17, 13, 15। उसके बाद आता है फ्रेंच एंड इंग्लिश, इंग्लिश एंड संस्कृत, एंड संस्कृत एंड फ्रेंच, कॉमन वाले। ग्राफ बनाएंगे और एक ही वेन डायग्राम से सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ये 9 है, ये हमारे पास इंग्लिश और संस्कृत वाले 4 है, और फ्रेंच एंड संस्कृत वाले 5 है, ठीक है। लास्ट तीनों वाले देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंच, इंग्लिश और संस्कृत वाले टोटल 3। अब भाई बहुत कुछ फाइंड करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन में विदाउट वेन डायग्राम के तो रुला देगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें मस्ट है, मतलब हम विदाउट वेन डायग्राम ऑलमोस्ट बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा, तो ऐसा ट्राई भी मत करना आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं हम लोग। देखिए ज़रा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 यहाँ पर, ये हम लोग लिख लेते हैं फ्रेंच, इंग्लिश और संस्कृत, ठीक है। आप ध्यान से देखिए ज़रा, ये 3। अब देखते हैं फ्रेंच और इंग्लिश। फ्रेंच और इंग्लिश में 9 है, 3 इधर लिखे तो 6। फिर इंग्लिश और संस्कृत में 4 है, दिस वन इज 1। फिर फ्रेंच और संस्कृत में 5 है, दिस वन इज 2, ठीक है। डन यहाँ तक। अब देखते हैं बड़े वाले उसकी। फ्रेंच के टोटल 17 है, ये फ्रेंच में टोटल 17 है। 17 में से ये माइनस करूंगा मैं, तो मेरे पास कितने बचेंगे? 6 बच जाएंगे ना, ठीक है। 17 में से अगर हम लोग ये माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा 6। डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, देखो 17 में 6 गए 11, 3 गए हमारे पास 8 और 2 गए हमारे पास 6। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। 13 में से 3 गए 10, और 10 में से ये 7 गए, दिस वन इज ऑल्सो 3। संस्कृत की बात करते हैं 15 से ये 5 गए 10, और ये बचेंगे 9। ओके, डन। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस कुछ भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, अब इसके पार्ट देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो ज़रा, फर्स्ट पार्ट कहता है फ्रेंच ओनली फ्रेंच 6। फिर सेकंड पार्ट इसका कहता है फ्रेंच के बाद इंग्लिश ओनली कहाँ गया भाई? ये रहा 3, ये वाला है ना बस। फिर थर्ड पार्ट इसमें कहता है इंग्लिश के बाद संस्कृत ओनली, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? तो संस्कृत ये है और ओनली कितने आएंगे? 9। पहले 3 क्वेश्चन ओवर। फिर नेक्स्ट में फोर्थ क्वेश्चन में हमें कहता है, फोर्थ क्वेश्चन से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच। अब देखो, इंग्लिश और संस्कृत तो चाहिए बट फ्रेंच वाले नहीं चाहिए। तो ये ऐसे हैं कि जिसमें ओनली इंग्लिश और संस्कृत वाले हैं, फ्रेंच वाले तो इधर भी है, तो ओनली 1 आंसर आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिफ्थ में कहता है फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट क्या? संस्कृत। अब फ्रेंच और इंग्लिश देखो जरा कहां पर है, ये फ्रेंच और इंग्लिश। इसमें ये 6 ऐसे हैं जो ओनली फ्रेंच और इंग्लिश प्रेफर करते हैं, ये वाले प्रेफर नहीं करते, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? मैं कंडीशंस हटाता जा रहा हूं, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा हूं, फ्रेंच एंड इंग्लिश, ये ध्यान रखना दोनों, ठीक है। और फ्रेंच नहीं होना चाहिए, और नहीं है यहां पर बीच में, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है फिर आपके पास। नेक्स्ट में आप लोग को उससे कहा जाता है एटलीस्ट 1 ऑफ 3 लैंग्वेज, एटलीस्ट 1, ठीक है। एटलीस्ट 1 ऑफ 3 लैंग्वेज, एट लीस्ट 1, ये समझो जरा। सिंपल सी कंडीशन बोलिए, एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, कम से कम एक लैंग्वेज वाला। तो आपको पता है कि ये जितने भी हैं कम से कम एक वाले तो सभी हैं, तो सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। 6 3 9, फिर 6 1 2 3, यही कंडीशंस आएगी हमारे पास। देख लेते हैं, कैलकुलेशंस कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या बचेगा। देखो ये, या ऐसा कर लेते हैं, ये और ये 10, ठीक है।
10 के बाद अगर हम लोग बात करें, ये 11, 21 और दिस वन इज 30, टोटल कितना आया 30 आएगा। भाई 10 यहाँ से आ गया था, ये कंसीडर कर लिया मैंने अलग से, ठीक है, और ये मैं कंसीडर करूँगा 11, 21 और 9 इज 30 ऐसे हैं जो एटलीस्ट 1 मीन्स ये 30। टोटल स्टूडेंट कितने थे 50। तो कोई सी भी लैंग्वेज ना पढ़ने वाले कितने होंगे हमारे पास, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है, ठीक है। नन ऑफ 3 लैंग्वेजेस की अगर बात करूंगा तो टोटल स्टूडेंट कितने थे 50, और उसमें से क्या माइनस कर दो 30, तो ये क्या आया 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना इंग्लिश ना संस्कृत और ना ही फ्रेंच को स्टडी करते हैं। ठीक है भाई बच्चों, तो ये थे हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस, हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आएगा, क्योंकि हम पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं, मजेदार क्वेश्चन, एंट्रेंस में आने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है कि ये क्वेश्चन में सब बच्चों को डाउट होता है, हमेशा डाउट रहता है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है कि जिसमें प्रॉब्लम आपको आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन भाई सभी के पास, आपके पास होना चाहिए, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखो कुछ सेट दे रखे हैं A1, A2, A3, ठीक है। कुछ सेट हैं A1, A2 अप टू A30, 30 सेट है, ठीक है। ईच हैविंग 5 एलिमेंट, ईच हैविंग 5 एलिमेंट। सभी के पास कितने एलिमेंट है 5 एलिमेंट है। और उसके बाद इसी तरह B1, B2, B3 कितने एलिमेंट दे रखे हैं, ये n सेट दे रखे हैं, सॉरी। और इनके पास सभी के पास कितने कितने एलिमेंट है, ईच हैविंग 3 एलिमेंट्स। डन। अब एक बहुत मजेदार स्टेटमेंट दे रखी है आपको, देखो ये कहता है लेट, समझना ये होता है हमारा यूनियन, जैसे हम लोग समीशन लगाते हैं ना, इसी तरह यूनियन A, और इस A यूनियन में यहां पर I लिखा है। I वेरी करेगा 1 to 30, इसका मतलब है 30 के 30 सेट का यूनियन इक्वल्स टू I, सॉरी यहां पर J 1 to N, और यहां पर लिखा है BJ, ठीक है। मतलब B के कितने सेट है हमारे पास, N सेट है, सभी का यूनियन इक्वल है, और इक्वल भी किसके है, इसके। बस यही सबसे मेन स्टेटमेंट है, इसी पर क्वेश्चन करेगा। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताता हूं। कहता है ईच ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs। अब S को अगर मैं दोनों को अलग अलग करके पहले एक बार इसे और इसे सिंप्लीफाई करूं, तो S का मतलब एक तो ये हो गया भाई A1 यूनियन यूनियन अप टू A30, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि इसमें एलिमेंट कितने होंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे और n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू निकालनी है। तो एलिमेंट कितने हैं, वैसे तो आपके अकॉर्डिंग आप क्या सोचोगे, पर 5 है ना, आप तो ये सोचोगे कि 5 इंटू 30 150 है, बट ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कहता है ईच एलिमेंट ऑफ S का हर एक एलिमेंट, ठीक है, बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AI के जो 10 एलिमेंट है ना उससे बिलोंग करता है हर एक एलिमेंट। इसका मतलब ये कि हर एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट है, 10 टाइम्स। भाई इसके एग्जैक्टली 10 एलिमेंट AI से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 10 एलिमेंट ऐसे हैं जो सेम सेट से बिलोंग करते हैं, तो क्या उन सेट को 10 बार काउंट करेंगे हम लोग, नहीं ना, क्योंकि एक ही एलिमेंट जो होता है अगर 10 टाइम रिपीट हो रहा है तो उसे 1 टाइम काउंट करेंगे, तो डिवाइड बाई 10। इस लाइन को समझना ही सबसे टफ है, बस और कुछ नहीं है। कहता है ईच एलिमेंट ऑफ S का हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे इसके, बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AI के जितने एलिमेंट है उसके 10 एलिमेंट के साथ वो बिलोंग करता है, तो हर 10 एलिमेंट सेम है, इसका मतलब ये है। तो इसे देखेंगे तो ये 15। इसी तरह फिर B1 के रेस्पेक्ट में भी कहता है, भाई ये भी तो है दूसरा, ये भी तो इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप सोचोगे 3 एलिमेंट है और n एलिमेंट है, ये होगा। बट इसमें ये कहता है कि एग्जैक्टली 9 ऑफ B, ठीक है, 9 ऑफ B's एलिमेंट, ठीक है, और इसमें कितने एलिमेंट बिलोंग करते हैं, 9। नो मीन्स हर 9 एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है। बस क्वेश्चन ओवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है। तो S की दोनों जगह से वैल्यू निकाली तो दोनों को इक्वल रखा। S A के रेस्पेक्ट में 15 आ रहा है और B के रेस्पेक्ट में 3n/9, इससे ये 3 टाइम कैंसिल, तो n कितना आ जाएगा 45। इसका मतलब
इसमें कितने सेट हैं 45, यही हमें निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 के बाद 30 भी बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं जरा। 30 वाला क्वेश्चन मैंने आप लोग को पहले भी कराया है, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कहता है 2 फाइनाइट सेट है, क्वेश्चन नंबर 30। 2 फाइनाइट सेट, 2 फाइनाइट सेट है A एंड B। फाइनाइट का सिंपल सा मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है। द नंबर ऑफ सबसेट इन फर्स्ट सेट इज 1 1 2 मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ सबसेट इन सेकेंड सेट। देखो पहले सेट में कितने वो होंगे, अगर पहले वाले में मैं एलिमेंट जो लूँ वो दे रखे हैं, वैसे n और n एलिमेंट है, इसमें m है और इसमें n है, गिवन है ये। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज n। कहता है कि पहले में जो सबसेट हैं वो दूसरे वाले में जो सबसेट है उससे 112 ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं? 112 पहले वाले सबसेट से। तो ध्यान से देखो, पहले वाले में सबसेट 2 की पावर m रहा होगा ना, और पहले वाले की जो सबसेट है दूसरे वाले के सबसेट इतने होंगे, इससे कितने जा रहे हैं 112। तो अगर पहले वाले में से दूसरे वाले के सबसेट माइनस कर दूंगा तो कितने आएंगे 112, क्योंकि 112 ही तो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। अब m और n की वैल्यू बतानी है। देखो इस तरह के कॉम्बिनेशन यूनिक कॉम्बिनेशन होते हैं। यूनिक मतलब भाई n और m के वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 इस तरह की है, तो बस एक ही जगह आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। देख लेते हैं। देखो सोचो आप, भाई आपको पता है 112, इसमें से ये माइनस हो के 112 आना चाहिए। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह की होगी, तो कम से कम 2 तो है ही इसमें। अगर मैं 1 भी ले लूँ तो इसका मतलब ये 112 से ज़्यादा तो होगा। अब 112 से ज़्यादा क्या हो सकता है? ये आप लोग को पता है 2 की पावर 1 1 2 से ज़्यादा कब होगी? जब m की वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। m की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 7। भाई m की वैल्यू अगर 2 की पावर जो 7 होती है वो 128। ओके, अब ये अगर m है तो ये 128 होगा, समझो। अब इसमें से क्या माइनस करूं कि क्या आ जाए 112 आ जाए। बताओ क्या माइनस करना पड़ेगा? 112 चाहिए ना आपको, तो 16 माइनस करना पड़ेगा। क्या 16 यहां पर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कब आ सकता है? अगर n क्या होता, इन केस 4 होता। उससे अलग कोई कॉम्बिनेशन नहीं, चाहे रख के देख लो आप। भाई यहाँ पर इससे ज़्यादा तो माइनस नहीं कर सकते। आप सोचो कि सर नहीं, से 8 रख लो। अब 8 रख के दो, इसमें से कुछ भी माइनस करके देखो 112 नहीं आएगा। तो मतलब एक ही कंडीशन है, इफ़ एंड ओनली इफ़ m के पास कितने एलिमेंट हो 7 एंड n के पास कितने एलिमेंट हो 4, तो ही ये कंडीशंस बन सकती है। यही निकालना था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A एंड B कितने कितने होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंट्रेंस में इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। चलते हैं आगे। ठीक है भाई, प्लीज सीरियसली एक एक क्वेश्चंस को करना है आप लोगों ने। जो मेन क्वेश्चन जहां पर आपको प्रॉब्लम होगी वो मैं खुद करा रहा हूं। ठीक है, उससे अलग सभी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, इसके बाद के उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगी। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे तो और इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, फिर भी एक क्वेश्चन नंबर 37 देखो जरा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है इस तरह का। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर में मिलेगा ये। एक ये सेट दे रखा है सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और एक y सेट दे रखा है 49 n माइनस 49 वेयर n ऑल्सो बिलोंग्स टू। अच्छा, इसमें अब ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? ये है कि x इज अ सबसेट ऑफ y, b इज y इज अ सबसेट ऑफ x, c इज y इक्वल्स टू x, इस तरह की कंडीशन है। ठीक है, और d में एक दे रखा है कि x इंटरसेक्शन y इज 5। देखते हैं कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। सो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ एलिमेंट आप लोग निकाल लेना और उसी से देख लेना। ये डायरेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कैसे? सबसे पहले y निकालेंगे। देखो ये कंडीशंस है ना y की। वैसे तो अगर बाइनोमियल आती है ना, इस कंडीशंस को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अभी बाइनोमियल का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट 2-4 एलिमेंट निकाल के देख लेंगे, उसी से देख लेंगे कि कौन किसका सबसेट है। ठीक है, पहले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसकी बात वैसे ये बाइनोमियल में इससे एक फिक्स कंडीशंस आ जाती हैं यहाँ से, फिर भी बट चलो कोई नहीं, अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते बिकॉज अभी हम लोगों ने बाइनोमियल नहीं पढ़ी। n की वैल्यू अगर 1 रखूँगा
तो 1 रखोगे तो क्या आएगी n की वैल्यू 8 माइनस 7 माइनस 1 0। अगर मैं n 2 रखूँ तो 2 रखोगे, ठीक है, तो हमारे पास, एक सेकेंड रुक जाओ बच्चों, ठीक है, n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 में हमारे पास क्या आएगा 8 की पावर 2, 16 माइनस 14 माइनस 1। ध्यान से देखते रहना, फर्स्ट कंडीशन में जो मैंने चीज बोली है n1, ये 1 ये 1, 7 माइनस 8 माइनस 1 इज 0। n अगर 2 रखूंगा तो सॉरी ये 64 है, गलती से मैंने इसे 16 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशंस आएगी, ठीक है, माइनस करेंगे तो 49 ना। अगर मैं n 3 रखूँ तो ध्यान से देखो जरा अब क्या कंडीशंस आएगी, 64 इंटू 4, ठीक है, यही से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 256, ठीक है, यही कंडीशंस आएगी। 256 माइनस 3 रखा है 21 माइनस 1। अगर इसे सिंप्लीफाई करके देखो आप लोग तो 234 यही आएगा, चाहे देख लो आप 234, ठीक है, कैलकुलेशंस आप चेक कर सकते हो। 21 माइनस 36 और यस, ठीक है भाई। अब ये आप लोग यहाँ पर रख दो, आपने देखा 0 आया, 49 आया, 234 आ गया, ठीक है, यही कंडीशंस आ रही है, ध्यान से देखते चलो अप टू एंड सोन। अब अगर मैं x की बात करूंगा तो x क्या आएगा हमारे पास, ये हम लोग देख लेते हैं। x तो बहुत इजीली 49, इसे अगर मैं ऐसे लिखूं 49 n माइनस 1 तो 49 के मल्टीपल आएंगे, n 0 रखेंगे 0, 49 ट्वाइस ऑफ 49, थ्राइस ऑफ 49 अप टू एंड सोन। अच्छा, इसे भी अगर मैं इसे थोड़ा कन्वर्ट करके देखूं, इसे 49 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। सो देख लेते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ी कैलकुलेशंस देख लो, सही किया ना हम लोगों ने, ठीक है। और ये इसमें हम लोगों ने क्या पुट किया था n 3, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, इसे अगर 49 से मैं डिवाइड करूं 2 तो ये कितने टाइम कैंसिल हो सकता है 49 से, ये देख लेते हैं। एक्चुअली ये मल्टीपल ऑफ 49 आना चाहिए, मैंने कुछ शायद मिस्टेक की है कॉपी करने में। नहीं, क्वेश्चन तो सही है, 8 की पावर n माइनस 7 n माइनस 1। n की वैल्यू, सॉरी ये मैंने गलती की है एक्चुअली, सो सॉरी, ये 8 की पावर 3 है, ठीक है। तो ये 64 इंटू 8 आएगा, ठीक है बच्चों, तो ये 64 इंटू 8 आएगा, एक्चुअली 8 क्यूब है ये, मैंने गलती से 4 से मल्टीप्लाई कर दी थी, ठीक है। तो 256 का ट्वाइस करेंगे 256 ये आएगा, माइनस नेक्स्ट जो कंडीशंस आएगी दिस वन इज 21 माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे 490, देखो 10 टाइम आ गई, ये 490 है, कितने टाइम 10 टाइम अप टू एंड सोन। यही ऐसे ही चलता चले जाएगा, जैसे पहला 0 टाइम है, फिर 49 टाइम, 10 टाइम। तो आप देखो इसमें 49 के सभी मल्टीपल हैं, इसमें 1 मल्टीपल है, 10 मल्टीपल है, उसके बाद फिर आगे का मल्टीपल आएगा, ये कंडीशंस चलेगी। तो कौन किसका सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट इसके पास होंगे ना, बिकॉज इसने कुछ भी मिस नहीं किया 49 के किसी मल्टीपल, दैट्स वाई एक्स सबसेट ऑफ वाई, ठीक है, एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन, एंट्रेंस में भी ये इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 38, क्वेश्चन नंबर 38, और सभी क्वेश्चन इससे अलग ईजी है। अ सर्वे इज 63% पीपल, ठीक है, वॉच न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ चैनल देखते हैं ये, ठीक है। वी आर 76 अनदर न्यूज़ चैनल, 2 तरह के न्यूज़ चैनल देखते हैं ये फर्स्ट टाइप के न्यूज़ चैनल, ठीक है, और 76% वॉच अनदर न्यूज़ चैनल। ठीक है भाई, 2 तरह के न्यूज़ चैनल की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उसमें कहता है कि X% पीपल वॉच बोथ, X% वॉच बोथ, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, x ऐसे है, किसी में 39, ऐसे ऑप्शन है आपके पास, आई थिंक 39 to 63 सी, इस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को
मिलेंगे कि एक्स जो होगा, जो दोनों न्यूज़पेपर वाले हैं, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे, ठीक है, और इक्वल भी है दोनों में, ठीक है। एक में एक्स आपको दे रखा है 63 और एक में एक्स 35। बढ़िया क्वेश्चन है, आप पोज करके ट्राई कर सकते हो खुद से, ठीक है। आप वैसे मैं आपको करा देता हूँ क्या है। देखो कंडीशंस क्या है, दो तरह के न्यूज़ चैनल है, पहले वाले को ए लेट किया, दूसरे वाले को मैंने बी लेट किया। तो न्यूज़पेपर ए वाले कितने हैं 63%, न्यूज़ चैनल बी वाले कितने हैं 76%। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं ए यूनियन बी का, तो न्यूज़ चैनल ए प्लस न्यूज़ चैनल बी माइनस न्यूज़ चैनल ए इंटरसेक्शन बी, जो कि एक्स दे रखा है, ये 63, ये 76 और ए इंटरसेक्शन बी। मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों को, ये एक्स दे रखा है, बस यहां पर रोक रहा हूं। छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो इस बॉक्स में बता देता हूं कि ये जो फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी में, इसमें क्या होता है कि ए और यूनियन बी हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू एन ए से भी एंड एन बी से भी, पहली बात, ठीक है। इसी तरह एन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होता है, ये छोटा होगा इन दोनों से, क्योंकि भाई कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो अब एन ए बड़ा होगा, और ये वाला जो है एन ए यूनियन बी, ये क्या हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा यूनिवर्स के इक्वल हो सकता है या उससे छोटा। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली कंडीशंस ये है कि ये जो होगा परसेंटेज ही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 100% हो सकता है ना, बस उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो कंडीशन 1 लगाई मैंने कि एन ए यूनियन बी क्या होगा, हमेशा पूरा यूनिवर्स क्या हो सकता है 100% से छोटा हो सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता ना। अब देखो इसकी वैल्यू ये रही 63, 76 माइनस एक्स, कितने परसेंट से, ज़्यादा ज़्यादा 100% होगा, इससे तो कम ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, x उधर जाएगा और 100 इधर आएगा, इसे कैलकुलेट करूँगा 9, 139 माइनस 100 और x, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशंस क्या आई कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कंडीशंस आई x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 39। पहली बात कि इतना तो कंफर्म है कि x 39 से बड़ा होगा। दूसरा, ये कॉमन वाली कंडीशंस लगाएंगे, भाई कॉमन ठीक है, हम कॉमन ही तो है, x 39 से बड़ा होता है, बट ये है कि x जो है वो छोटा होगा किससे, एन ए से भी छोटा होगा, एंड ऑल्सो x छोटा होना चाहिए एन बी से भी, क्योंकि कॉमन है। अब ये क्या है हमारे पास x, ठीक है, x हमें पता नहीं बट ये पता है हमें, तो ये क्या है भाई, x छोटा होगा a से, a इज 63 एंड ऑल्सो छोटा होगा किससे 76 से। तो दोनों का कॉमन लेंगे ना, तो किससे छोटा लेंगे हम लोग, दोनों से छोटा होना चाहिए, a से भी और b से भी। a 63 है और b 76 है, तो इसका मतलब वो 63 से छोटा होगा। तो ध्यान से देखो, फाइनल x 36 से छोटा या उसके इक्वल आ सकता है, और किससे बड़ा आना चाहिए हमेशा 39 से बड़ा या उसके इक्वल, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, डी आंसर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एंट्रेंस में आते हैं, ठीक है भाई बच्चों। तो आज हम लोगों ने एग्जाम्पलर इसकी प्रैक्टिस की है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा जो अच्छे बच्चे हैं, देखो जो रियल में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स चाहते हैं, एंट्रेंस में भी अच्छे, वो एग्जाम्पलर का कोई भी क्वेश्चन और एग्जाम्पल ना छोड़े। आपके 100% मार्क्स आएंगे और एंट्रेंस में भी आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज की क्लास यहीं रोकते हैं, ओके ठीक है। तब तक के लिए बाय। और पता है आपको क्या करना है, वीडियो लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।